हम इस समय करनाल के मोती नगर इलाके में मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सहकारिता विभाग की असिस्टेंट रजिस्ट्रार अनु कोशिश मोती नगर इलाके की गली नंबर 13 में ही रहती थी। यहाँ पर उसका एक आलीशान मकान है जिस पर शायद करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। अनु कोशिश पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं और अब तक करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ, उसके बाद पूरा विभाग कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। दरअसल साल 2005 में सहकारिता विभाग ने सहकारी समितियों के सुधार के लिए 255 करोड़ की राशि जारी की थी। इसमें से 185 करोड़ रुपए खर्च दिखा दिए गए, लेकिन ये पैसा कहां खर्च हुआ इसका रिकॉर्ड विभाग और सहकारी समितियों के पास नहीं है। अब जिस तरह से एसीबी इस मामले की जांच कर रही है, उसके बाद कई अलग अलग खुलासे अनु कोशिश के भ्रष्टाचार को लेकर हो चुके हैं। कई अधिकारियों पर अब तक गाज गिर चुकी है और अनु कोशिश और उसके सहयोगी गिरफ्तार भी हुए हैं। नौकरियों में भ्रष्टाचार से लेकर सामान की खरीद फरोख्त, तमाम मामलों में भ्रष्टाचार किया गया और अब तक 185 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार सामने आ चुका है। हालांकि इस मामले के शिकायतकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट लव कुमार के अनुसार ये घोटाला उससे भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 2005 से जिस तरह से धांधली सहकारिता विभाग और सहकारी समितियों में चल रही थी, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़ा करती है। जिस तरह से सहकारी समितियों में प्रबंधकों के साथ मिलीभगत करके सैकड़ों नौकरियों को बेचा गया और उनके रिश्तेदारों और उन परिजनों को नौकरियां दी गई, उसमें भी करोड़ों रुपए का घालमेल हुआ है। इसमें सीधे रूप से जो मास्टरमाइंड है वो अनु कोशिश रही है, जिनको अब एसीबी के रडार पर लिया गया है। बात करें कि जिस तरह से करोड़ों रुपए की जो पूंजी अर्जित की गई थी अनु कोशिश और उसके सहयोगियों के द्वारा, उसको किस तरह से प्रॉपर्टी की डीलिंग में, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में लगाया गया था। बताया ये भी जा रहा है कि कनाडा और दुबई में भी इस भ्रष्टाचार से पैसे गए, जो कमाया गया था उससे प्रॉपर्टियां खरीदी गई थी और खुद अनु कोशिश भी भारत छोड़ने की तैयारी में थी। अब जिस तरह से इस मामले की पोल खुलनी शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग का पूरा तामझाम अब विवादों में घिर चुका है और ऐसे कई खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।